हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 27 करने जा रहे हैं और यह वर्कशीट आपको 4 सितंबर 2020 के लिए है। तो आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति, उसी का आज हम विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं और इसमें जो दी हुई क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप इसे अच्छे से पूरी वीडियो को आप सुनेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, पहले P यहाँ मान लिया एक्स वाई है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस x2 और m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2 है। तो आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे प्रूफ हुआ, किस तरह से लिया गया, ये आप समझ लीजिएगा। ये इससे आपको पता चल जाएगा और बाकी मैं इसके क्वेश्चन से आपको ये क्लियर कर दूंगा, जो आपको ये बेहतर तरीके से आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो आइए इसे क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट चलते हैं। देखिए आपका दो क्वेश्चंस ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस को आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो पहले हम इस वाले क्वेश्चंस को हम करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से लिख रखा है और आप बेहतर तरीके से सुनेंगे ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ही चाहिए। तो देखिए इसमें क्रम संख्या है, अंत बिंदु है, निर्देशांक है और मध्य बिंदु है। तो आपका ये जो विभाजन सूत्र है इसी पे आधारित है। तो ए कितना क्वेश्चन, ये फर्स्ट में ए कितना दिया, 3 4, बी कितना दिया, -5 और 6 है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए x1 इसमें कितना हो गया, -3 हो गया, x2 कितना हो गया, -5 हो गया, और उसके बाद आपका जो है ना y1 कितना हो गया, 4 हो गया, और y2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देख रहे हैं तो इसका विभाजन सूत्र से जो है ना इसको कैसे होगा, देखिए। तो ये हमने क्या किया, इसको ये x1 और y1, ठीक है। तो ये इसको अगर आपने विभाजन सूत्र से सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। तो आइए डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे चलते हैं और कैसे ये सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है, तो एक एक करके उसे समझते हैं, फिर ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने एक क्या माना, बिंदु मान लिया। ये ए है, ये बी है और ये एक्स और ये वाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए निर्देशांक x1 x2 y1 y2 अभी आपको समझा ही दिया था। तो ये क्या होता है, देखिए ये आपको यहाँ पे क्या लिखना है, x1, ये फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, ये हुआ। और उसके बाद आपको x का निकालना है, तो ठीक है। और अगर आपको y का निकालना है तो क्या क्या होगा, y का निकालना है तो आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे y का निकालना है, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करना है। तो आइए, तो इसी फॉर्मूले पे हमने इसे क्या किया, बैठा दिया है। तो आप देखिए ये 8 अपॉन में 2, तो ये -4 और ये कितना 5। तो इसका वैल्यू आपको यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू आपको गिवन दिए हुआ है, तो इसको आपको इसी तरह से समझना है। अब देखिए इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है, इसका कितना 0 और 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा, आपको x का वैल्यू 0 और 6। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमने 3 नंबर का भी निकाल रखा है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5 है, तो ये इसे आप ऐसे लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद 4th नंबर का भी हमने निकाल रखा है, x का वैल्यू, 4th नंबर का x का वैल्यू कितना है, 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो आप ऐसे भी लिख लेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन तो पहला का मैंने अभी बता दिया है, अब सॉल्यूशन आप सेकेंड नंबर का देखिए। सेकेंड नंबर का भी सेम वही फॉर्मूले पे आप बैठाएंगे और इसी तरह हमने इसका सॉल्यूशन करके हमने क्या किया, 0 और 6 लाया है। ठीक है,
इसे आप जिसे मैंने अभी वहाँ लिख करके बताया। अब थर्ड नंबर ई और एफ है, तो ई कितना, ये x1 है और ये y1 है। x1 7 है, y1 6 है, x2 है और ये y2 है। थोड़ा राइटिंग हमारी सही नहीं है दोस्तों, तो इसलिए करके जो है ना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा राइटिंग को, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरह से इसमें बैठा है, तो इसका 2 और 5 आया। अब फोर्थ नंबर का देखिए, आर और वाई दे रखा है, तो आर इतना है और वाई एस इतना है, तो एक्स और वाई हमने कर लिया। तो फिर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करेंगे, एक्स y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करेंगे। तो इसके अनुसार इसका जो फार्मूला, ये 6 अपॉन में 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 4 अपॉन में 2 हो गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, 3 और 2 आया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। ये तो आपका ब्लैंक्स था, उसमें फिलअप करना था। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 यानी 2:3 के में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पहले हमने एक रेखा खींच लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये ए हमने माना, ये बी माना और ये सी भी मान लिया। सी क्यों, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा इस लेकर के, ठीक है। तो x1 y1 और ये x2 y2, तो उसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, माना कि ए हमारा इतना है, बी इतना, तो ये ए में x1 और y1 है और बी में x2 और y2 है। ये हमारा y2 ऐसे लिखाता है, देख लीजिए। बाकी तो x1 और y1 का वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे। अब देखिए, ये विभाजन सूत्र, ये जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इस विभाजन सूत्र को जो है ना, x निकालना होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा, और y निकालना तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में जो m1 प्लस m2 होगा। तो इस प्रकार ये सेक्शन फार्मूला। तो आइए इस पे हमने पहले हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये x आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, ये फार्मूला पूरा पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए, ये जो डिवाइड हो रहा है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये किस रेशियो में हो रहा है, m1 और m2 किस रेशियो में हो रहा है, वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका वैल्यू हमने डाल दिया है। अब देखिए 2 और m1 2:1। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 4 प्लस 3 -1 अपॉन में 2 प्लस 3 है, उसके बाद 8 -3 अपॉन में 5, तो 5 अपॉन में 5, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ समझना है, यहाँ हमने m1 और m2 का वैल्यू जो है ना, m2 का वैल्यू हमने कितना ले लिया है, 2 ले लिया, और m1 का वैल्यू 3 ले लिया। ओके फ्रेंड्स, क्यों लिया है, क्योंकि ये 2 और 3 पार्ट में इसको क्या करता है, विभाजित कर रहा है। तो ये हमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह y का निकालेंगे, y का हमने इस पे पुट करेंगे, तो हमें 3 आया इसका निकल करके। तो ये कोऑर्डिनेट डिवाइड करता है ए बी को, ठीक है। अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं, जो 1 और 3 निर्देशांक रेखा को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को विभाजित मिलाने वाले बिंदुओं को 3 -3 और 10 और 6 और -8 को बिंदु -1 और 6 में के द्वारा विभाजित किया जाता है। आप सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनिए, मैं बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आपके लिए मैं अभी बहुत, देखिए, तो x1 का फार्मूला x का निकालने की, तो यहाँ x का वैल्यू दे रखा है, y का भी वैल्यू दे रखा है। अभी हमने इससे पहले जो निकाला है, तो ये फार्मूले पे हमने पुट कर दिया था, ठीक है। तो x1 ये जो लिखते हैं, यहाँ पे हम x की जगह पे 1 लिखेंगे, और फिर सेम उसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। तो हमारा वैल्यू जो है ना क्या है, देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई -m1 -m2 हो जाएगा। आप यहाँ स्टार्टिंग देख लीजिए, x का वैल्यू -m1 है, उसके बाद ये m1 और x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं 6 है ये, और उसके बाद x प्लस m2
की जगह आप m2 लिखेंगे। अब -3 हमने क्या किया, x1 कितना -3 है, तो इसको हमने पुट कर दिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो -m1 प्लस -m2 और इक्वल टू 6m माइनस 3m1 अब देखिए -m1 और -6m1 इक्वल टू -3m1 प्लस m2। अब देखिए ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप बेहतर तरीके से कर लेंगे, इतना तो आपको आता ही है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, इतना तो रिस्पॉन्सिबल होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए इसका ये जो है ना फाइनल सॉल्यूशन इसका ये 2/7 है। कितना आया है, 2/7 है। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार से आपका जो है ना दोस्तों वैल्यू आपका क्या क्या आ गया, 2/7। तो ये रहा आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 27। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा की तरह फिर भी आंसर देने का हमेशा कोशिश करता हूँ, देता ही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। आई होप आप इस लॉकडाउन का बहुत इंजॉय करते होंगे घर पे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।